क्या घर में पंखा नहीं है कालू जी? जल्दी से पंखा लगाइए, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। हाँ हाँ, हमारे घर में पंखा है, रुको मैं अभी पंखा लगाता हूँ। कालू कौवा जल्दी से कमरे से पंखा लाकर लगा देता है, लेकिन पंखा बहुत तेज आवाज कर रहा था। फिर अचानक चलते चलते वो पंखा बंद हो जाता है। अब यह क्या हुआ? पंखा अचानक बंद क्यों हो गया? यह क्या मुसीबत है? आप चिंता मत करे गोरी जी, अभी पंखा चलने लगेगा। ऐसा ही होता है, कुछ समय गुजरता है और पंखा फिर चलने लगता है। यह देखकर गोरी गुस्से में आ जाती है। तुम तो मुझे ये बोलकर लाए थे कि तुम्हारे घर में पंखा है, एसी है, कहाँ है सब कुछ? एक ये खटारा पंखा है जो कभी चल रहा है तो कभी बंद हो रहा है। बस बस, इतनी बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर के हालात भी देख आया हूँ मैं। मेरे पास तो फिर भी खटारा पंखा है और तुम्हारी माँ तो मुझे हाथ से बने पंखे की हवा दे रही थी। जो भी था, मेरी माँ ने कभी भी मुझे पसीना नहीं आने दिया। वह हर समय मुझे हवा देती रहती थी। तो हवा तो तुम्हें अभी भी मिल रही है, बस कभी कभी ये पंखा रुक जाता है और फिर चलने लगता है। अगला दिन आता है। गोरी कौवी अपनी पड़ोसन रानो चुलिया के घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि रानो चुलिया के घर एक नया पंखा लगा हुआ है जो बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। बहन, कितने का लिया था तुमने यह पंखा? रावी जी की जितनी पगार थी उसी सारी पगार से यह पंखा आया था। पिछले महीने उन्होंने मुझे नहीं बताया कि यह कितने का आया था। गोरी और रानो बातें कर रही थी कि तभी रावी भी घर आ जाता है। आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं। यह हमारी पड़ोसन गोरी है, कालू भैया की पत्नी। लगता है इन्हें भी पंखा खरीदना है। मुझसे इसकी कीमत पूछ रही है। अच्छा गोरी बहन, यह पंखा मैंने अपनी पगार से लिया था। मेरे ख्याल से तब यह 70 रुपए का आया था। अरे रावी भैया, इतना महंगा? मैं जाकर कालू को बताती हूँ। रात हो जाती है और गोरी कालू से कहती है, कालू, हमारी पड़ोसन रानो चिड़िया के पास तो नया पंखा है। पता है कितनी ठंडी हवा दे रहा था? मुझे तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी और वो हमारे खटारे पंखे की तरह चलते चलते रुक भी नहीं रहा था। गोरी, मुझे पता है कि उनके पास पंखा है और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि वह कितना महंगा है। कालू, हमारी नया पंखा खरीदने जितनी औकात तो नहीं है, लेकिन हम उनका पंखा चुरा तो सकते हैं। ना ना, मैं ऐसे काम नहीं करता। चोरी और मैं बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितने ईमानदार पक्षी हो। देखो कालू, मुझे नया पंखा चाहिए। या तो तुम सुबह नया पंखा खरीद लाना या फिर मेरे साथ चलो और हम उनका पंखा चुरा लेते हैं। आखिरकार कालू मजबूर होकर गोरी की बात मान लेता है। कुछ समय गुजर जाता है। दिन गुजरने के साथ साथ गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। अब तो पंखे की हवा भी सुकून नहीं दे रही थी। कालू, ये क्या चल रहा है? इस बार तो गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। अगर यही चलता रहा तो मैं चक्कर खाकर बेहोश हो जाऊंगी। रावी जी, गर्मी बढ़ती जा रही है। देखिए बच्चों की हालत कैसी हो गई है। बेचारे पसीने से भीग रहे हैं और ऊपर से इस पंखे को भी पता नहीं क्या हो गया है। कभी चलता है तो चलते चलते बंद हो जाता है। मम्मा, मेरे पूरे शरीर पर बहुत खुजली हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है। पसीना मेरे पंखों को भिगो रहा है। हाँ मम्मा, मेरे शरीर पर भी खुजली हो रही है। रावी जी, कुछ कीजिए वरना बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा रानो, मैं जंगल में देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहकर रावी घर से निकल जाता है। जंगल में इधर उधर घूमते हुए वो थक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। इस गर्मी में उड़ना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है सूरज अभी मेरे पंखों को जला देगा। इस पेड़ के साए में बैठता हूँ और फिर सोचता हूँ आगे क्या करना है। तभी उसे सामने झाड़ियों में नीले रंग का एक ड्रम दिखाई देता है। यह ड्रम अंदर से ठंडा है, क्यों ना हम इसमें घर बना लें, फिर गर्मी शायद कुछ कम लगे। ऐसा सोचकर रावी उस ड्रम को उठाता है और घर ले आता है। लेकिन रावी जी, मैं तो कुछ और सोच रही हूँ। आप ऐसा करें, जल्दी से जाइए और कुछ सूखे तिनके और लंबे बांस लेकर आए। लेकिन रानो, मैं तो यह ड्रम ही बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बांस लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। तभी वहाँ कालू, गोरी और तोता भी आ जाते हैं।
अच्छा हुआ आप सब आ गए। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी योजना आई है जिससे हम इस गर्मी से बच सकते हैं। बस कुछ काम है जो हम सबको करने पड़ेंगे। रानो बहन, हमें बस इस गर्मी से बचा लो। अब जो कहोगी हम वहाँ करने को तैयार हैं। फिर रानो सबके जिम्मे एक एक काम लगा देती है और सब सामान लेने निकल जाते हैं। गोरी बहन, आप इस तरह पंख पर पंख धरकर मत बैठिए। आप नदी से बाल्टी में कुछ पानी लेकर आइए। गोरी भी गर्मी से बहुत परेशान थी, इसलिए चुपचाप बाल्टी उठाकर नदी पर पानी लेने चली जाती है। कुछ समय बाद सब पक्षी सामान लेकर वापस आ जाते हैं। लेकिन रानो, तुम इन सब चीजों से क्या करने वाली हो? हमें भी कुछ बताओ। रावी जी, आपने देखा नहीं, जब बारिश होती है तो बारिश से जो हवा आती है वह कितनी ठंडी होती है। बस मैं भी एक जुगाड़ लगा रही हूँ। रानो बहन, अगर आपका लगाया जुगाड़ सफल ना हुआ तो? कालू, ऐसी मनहूस बातें अपनी चोंच से मत निकालो। अगर रानो बहन ने कुछ सोचा है तो हम जरूर सफल होंगे। फिर रानो चिड़िया पंखे के पंख निकालकर ड्रम के अंदर फिट करती है। वो स्विच भी लगाती है और तिनकों को ड्रम की एक एक साइड पर लगा देती है। रानो, ये तुम क्या कर रही हो? बस गोरी बहन, हो गया जुगाड़। ये सब करके रानो चिड़िया स्विच ऑन करती है। ड्रम में लगा पंखा चलने लगता है और ठंडी हवा पूरे घर में फैल जाती है। एक पल के लिए सब पक्षी चुप हो जाते हैं और ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। वाह, मजा आ गया। ऐसी ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है जैसे एसी की हवा हो। सच में रानो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम कितनी समझदार हो। और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका धन्यवाद।